जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरोसिटी जीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने चल रहे हैं एक ऐसे महान पर्सनैलिटी, एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जो इस भारत के, इस लोकतांत्रिक देश के संविधान निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। हाँ, ये संभव है कि मैं अपनी वाणी के माध्यम से इनके व्यक्तित्व को तो आपको नहीं बता सकता संपूर्ण रूप से, लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे कि जितना अंश हो सके हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे और इनसे सीखेंगे। इतना हो सकता है कि हम इनके विचारों पर चलकर इनसे थोड़ा बहुत कुछ तो सीख ही सकते हैं और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके हम छोटे अम्बेडकर जैसे तो बन ही सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इनका जन्म 14 अप्रैल, यहाँ पे देखिएगा, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो महू गांव में, जो कि प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर अंबेडकर नगर से के नाम से जाना जाता है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन शुरू में क्या था, इसे महू के नाम से जाना जाता था। और इनकी जो जात थी, अगर हम बात करें किस, देखिए ये जाति के कारण कि ये एक दलित जात से बिलोंग करते थे। किस जात से? महार। इनकी जाति का नाम क्या था? महार। और ये इनके समय में इतनी ज़्यादा शोषण होता था लोगों को, इनकी जाति के लोगों को पानी पीने का हक नहीं था। अगर कॉलेज में, अपने स्कूल में जाते थे तो इनकी क्लास में बैठने का भी हक नहीं था। सोचिए आप जरा कि आज जो हमें सुविधा मिलती है, हमें कंप्यूटर पर बैठ के बताया जाता है तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। सोचिए जब यहाँ पर इनके साथ ऐसी घटनाएं घट रही होंगी तो इनकी पर्सनालिटी और सोच क्या रही होगी। इनकी सोच जो थी ना, वही इनके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व होता है। देखिए, आप कहते हैं किसी भी व्यक्ति का समाज जैसा होगा वैसा बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति का निर्माण जैसे समाज होगा वैसा बन जाएगा। समाज तो होगा, वो तो बनेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो उसके समाज के कहीं ना कहीं अनुकूल हो जाता है। आप कहते हो ना कि आप अपने बच्चों को अमेरिका भेज दीजिए तो वो अमेरिका के कल्चर को सीख जाएगा, संस्कृति को सीख जाएगा, वहाँ की भाषा को सीख जाएगा। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है तो वो उसकी प्रकृति इंपॉर्टेंट होती है कि वो व्यक्ति जो है, वो जन जो है, उसकी प्रकृति है क्या। आप देखे होंगे क्या आइंस्टीन के पास, जो आइंस्टीन हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, आइंस्टीन सर, क्या वो समाज में बच्चों के साथ नहीं रहते थे? लेकिन उनको खेलना नहीं पसंद था, वो अकेले रहना चाहते थे। क्या उनको बच्चों का गुट नहीं मिला होगा? क्या उनको बच्चों का एक ग्रुप नहीं मिला होगा कि वो भी खेलें? लेकिन नहीं, वो उनकी प्रकृति थी उनके अकेले रहने की। तो उसमें प्रकृति जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। और हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनकी प्रकृति ही आज उन्हें इतने सम्मानपूर्वक, हमें दृष्टि से, नजरिए से देखने को प्रेरित करती है और हम उन्हें सम्मान के पूर्वक देखते हैं। उनकी प्रकृति सबसे इंपॉर्टेंट थी, उनकी सोच। और पानी, देखिए, जब पानी अगर इनको पिलाया भी जाता था तो इनको बर्तन छूने का हक नहीं था। तो ऐसे अगर इन्हें पानी अगर पीना है तो ये चपरासी के द्वारा किसी बर्तन से उड़ेल कर इन्हें पानी पिलाया जाता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि चपरासी ना होने के कारण इनको पानी भी नहीं मिलता था। तो इन्होंने एक अपने लेख में एक चीज़ इन्होंने लिखी कि नो चपरासी नो वाटर, मतलब अगर चपरासी नहीं तो हमें जल नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। देखिए, आज 14 अप्रैल भी है, सॉरी एक दिन मैं लेट कर रहा हूँ, मैं 15 अप्रैल को ये बना रहा हूँ वीडियो। तो आज देखिए 14 अप्रैल जो है, 14 अप्रैल को इनकी जयंती भी मनाई जाती है, भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी मनाई जाती है और इसे हम भीम जयंती भी बोलते हैं। आप तो ये समझ रहे होंगे कि ये जयंती आखिर कब से, आपके अंदर जिज्ञासा उठी होगी ये जयंती कब से मनाई जा रही है। तो जयंती 2015 से, आई का मतलब यहाँ से क्या पता है आपको? आई का मतलब क्या है? 2015 से संपूर्ण भारत में यह एक सरकारी छुट्टी के तौर पर, और सरकारी छुट्टी तो दी जाती है, 2015 से दी जा रही है और इसे मनाया जा रहा है पूरे अखिल इंडिया में। अखिल मतलब संपूर्ण इंडिया में, भारत में मनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं। तो इनका वेट, डब्ल्यू मतलब, देखो ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब क्या पता है? इनकी वेट मतलब इनकी जो शादी हुई थी वो 1906 में हुई थी और तब B.R. अम्बेडकर जी की जो एज थी वो 15 वर्ष थी। और इनकी पत्नी, इनकी अगर हम बात करें, पत्नी जी की जो एज थी वो कितनी थी? 9 वर्ष थी। और उनका नाम क्या था? आरबी का मतलब क्या है? रामाबाई। उनका नाम क्या था? रामाबाई। इनकी पत्नी का नाम रामाबाई। आगे बात करते हैं कि इनका फर्स्ट नाम, देखिए आप भी छोटे रहे होंगे तो आपका कोई निक नेम वगैरह रहा होगा, आपके पिताजी ने एक पहला नाम रखा होगा कॉलेज में या स्कूल में, तो हो सकता है बाद में वो चेंज हुआ होगा। तो वैसे ही इनका भी नाम सखपाल इनके पिताजी ने
इनका जो निक नेम था वैसे बुलाने वाला वो तो सकपाल था, लेकिन इनके पिताजी ने जब इनका दाखिला स्कूल में कराया तो वहां पर उन्होंने अम्बाड़ा बेकर नाम इनका रखा। और कुछ समय बाद कृष्ण जी केशव के जे के का मतलब क्या है यहाँ पे, कृष्ण जी केशव अंबेडकर जो इनके शिक्षक थे उन्होंने इनका नाम बदल कर क्या रख दिया, अंबेडकर रख दिया। आगे बात करते हैं कि जो इनके साथ किन किन क्षेत्र की उपाधियां सम्मिलित हैं। तो ये एक लेखक, ह्यूमन साइंस मतलब मानव विज्ञानी है, एसपी का मतलब होता है सोसाइटी चेंज मतलब एक समाज सुधारक के रूप में हम इन्हें जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिज्ञ के रूप में इन्हें हम जानते हैं, इकोनॉमिक अर्थशास्त्री के रूप में जानते हैं और इन्हें विधिवेत्ता के रूप में भी जानते हैं। आगे बात करते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। देखिए उपलब्धियों से पहले हम इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। इन्होंने शिक्षा जो देखिए ये उपलब्धियां कब हासिल होंगी, जब इनके पास शिक्षा थी। अगर शिक्षा नहीं तो आपके पास कुछ नहीं है। इन्होंने एक कोटेशन भी दिया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, समझना मतलब शेरनी के दूध को क्या आप निकाल सकते हो, असंभव। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा ना उस दूध को प्राप्त करने के लिए। तो मतलब शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, अपने अंदर अंतर धारण करने के लिए शिक्षा के ज्ञान को कहीं ना कहीं संघर्ष तो करना पड़ेगा। क्या आप नॉर्मल जैसे आप भैंस का दूध या गाय का दूध निकाल लेते हैं, क्या वैसे आप शेरनी का दूध निकाल सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए आपको संयम के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको संयम के साथ साथ धैर्य, साहस और संघर्ष करना पड़ेगा, तब आप वो शिक्षा रूपी जो दूध है ना उसे प्राप्त कर पाओगे। तो वैसे शिक्षा जो इन्होंने इतनी सारी शिक्षाएं इनके साथ देखी, इनको पता है लगभग इनके पास 30 से प्लस डिग्रियां हासिल हैं। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की शुरुआत के बारे में। यहाँ से हम बात करते हैं गुरु मतलब शुरुआत के बारे में बात करते हैं। शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो देखिए महाराष्ट्र के सतारा शहर, देखिए ये तो इनके तो जन्म यहाँ पे हुआ था। ये कहाँ पे, अंबेडकर नगर, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन इन्होंने कुछ कारणों से इनको, इनके परिवार को कुछ कारणों की वजह से महाराष्ट्र में जाना पड़ा। तो महाराष्ट्र में जब इनको पहले दाखिला दिया गया विद्यालय जिस प्रदेश में, तो पहला दाखिला 7 नवंबर को इन्होंने पहला विद्यालय में प्रवेश किया, मतलब पहली बार 7 नवंबर को विद्यालय में प्रवेश किया था। और उस स्कूल का क्या नाम था, गवर्नमेंट हाई स्कूल उसका नाम था। देखिए महाराष्ट्र सरकार जो है विद्यार्थी दिवस भी मनाती है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसे विद्यार्थी दिवस के रूप में भी चयनित किया गया है। देखते हैं जो 7 नवंबर तिथि है, तारीख जो है, इसको 27 अक्टूबर 2017 को महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थी दिवस के रूप में घोषित किया है। समझ रहे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। 1907 में इन्होंने मैट्रिक पास किया। कहाँ से, बीयू मतलब समझते हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। जो मैट्रिक इन्होंने जिस कॉलेज से प्राप्त किया था, मैट्रिक इन्होंने जिस कॉलेज से प्राप्त या पास किया था वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से संबंधित है। समझ रहे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी नहीं है, वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से संबंधित थी। उसके बाद उन्होंने 1912 में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस, पीएस का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस, से इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से क्या किया, बीए की डिग्री हासिल की। बीए की क्या की डिग्री हासिल की। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो 1913 में इन्होंने मात्र 21 वर्ष की आयु में, 22 वर्ष की आयु में, एज कितनी थी, 22 वर्ष थी, इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का पथ गमन किया। सोचिए शिक्षा के क्षेत्र में जो महान उपलब्धियां ऐसे नहीं हासिल होती, बहुत कुछ संघर्ष झेलना पड़ता है। फिर आप देखते हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका इन्होंने पथ गमन किया, किसके लिए, शिक्षा को प्राप्त करने। फिर आगे इन्होंने 1915 में एमए किया। किससे किया, इकोनॉमिक। देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट था वो इनका प्रमुख था, बाकी समाजशास्त्र भी था। एचएस का मतलब होता है ह्यूमन साइंस भी था, मानव विज्ञान भी था, और फिलॉसफी भी, दर्शनशास्त्र भी था, और सब्जेक्ट भी थे। आगे इन्होंने एमए प्राचीन भारत कॉमर्स में शोध निबंध प्रस्तुत किया। ये इनका पहला शोध। दूसरा इन्होंने ए हिस्टोरियल एंड एनालिटिकल स्टडी में दूसरा इन्होंने शोध प्रस्तुत किया। तीसरा इन्होंने कहां पे किया, एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन बैरिस्ट इंडिया में इन्होंने पीएचडी कितने इकोनॉमिक्स से पीएचडी डिग्री हासिल करने के लिए इन्होंने तीसरा जो है शोध प्रस्तुत किया। तो इन्हें जो पीएचडी डिग्री मिली वो 1927 में मिली। बात समझना आप,
शुरू तो वहीं से कर दिए थे, लेकिन उनको जो डिग्री मिली वो 1927 में मिली। आगे बात करते हैं 1916 में इन्होंने बैरिस्टर कहाँ से, ग्रेस इन यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैरिस्टर और यहाँ पे प्लस के निशान है तो बैरिस्टर प्लस LSO, LSO का मतलब है यहाँ पे तो 1 मिनट फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है। देखिए 1916 में इन्होंने बैरिस्टर प्लस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया। बैरिस्टर जो डिग्री थी उसको प्राप्त करने के लिए ग्रेस इन में और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया इन्होंने दो। उसके बाद आप देखते हैं कि ग्रेस इन में ही इन्होंने 1922 में BL 1922 में इन्होंने 1922 में ग्रेस इन यूनिवर्सिटी से ही BL का मतलब क्या है, बैरिस्टर इन लॉ किया। क्या किया, BL का मतलब यहाँ पे क्या है, बैरिस्टर इन लॉ किस यूनिवर्सिटी से किया, तो ग्रेस इन यूनिवर्सिटी से कब किया, 1922 में किया। फिर आगे बढ़ते हैं हम 1921 में इन्होंने MSc किए। फिर 1923 में इन्होंने क्या किया, DSc डॉक्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स से किया। फिर आगे इन्होंने क्या 1952 में कोलंबिया, KU का मतलब क्या है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि न्यूयॉर्क में है, तो इन्होंने LLD किया। इन्होंने क्या किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में जो कि स्थित है, उन्होंने LLD का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्टरेट ऑफ लॉ, इन्होंने 1952 में किया। फिर 1953 में इन्हें उस्मानिया, देखिए 1953 में इन्हें उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इन्होंने जो हमारे भारत देश का संविधान लिखा है उसके उपलक्ष्य में और उसकी उपलब्धि के रूप में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इन्हें डिलीट की डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर की डिग्री से सम्मानित किया गया। आप सोच सकते हैं कि एक जीवन में इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, इतनी सारी उपलब्धियां। देखिए आप, फिर हम बात करते हैं उपलब्धियों के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में तो ये उपलब्धियां थी, इन्होंने इतना सारा। फिर शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं उपलब्धियां। 1990 में इन्हें आफ्टर डेथ, एडी का मतलब है आफ्टर डेथ, मतलब मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भारत के पहले कैसे कानून और जैसे जस्टिस, मतलब कानून और न्याय के पहले क्या थे, मिनिस्टर थे। और मिनिस्टर के पद पर इन्हें चयनित करने के लिए कांग्रेस सरकार ने आमंत्रित किया था। किसने किया था, कांग्रेस सरकार ने कानून और न्याय के मिनिस्टर के पद पर इन्हें आमंत्रित किया था। आगे बात करते हैं योगदान के बारे में। तो दलित समुदाय के अधिकारियों के लिए इन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चयनित किया गया। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ कि संविधान सभा, देखिए 1947 में तो इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। और संविधान सभा जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया, जो नया मतलब संविधान निर्माण किया गया उसको कब अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। आगे बात करते हैं सीबीआई। इन्होंने सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा योगदान दिया। ये जो तीर क्या दिखाती है यहाँ पर कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो सीबीआई थी वो आज किस नाम से जानी जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और आता है, BDA। इन्होंने DBA दलित बौद्ध आंदोलन में जो प्रतिभागी लोग थे
वो किनके विचारों से प्रेरित थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से ही प्रेरित थे, जो इस दलित बौद्ध आंदोलन में सम्मिलित लोग थे। मैं आशा करता हूं आपको हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ त्रुटियां रह गई हों तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपका स्वागत है इस मंच पर। हम आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए वो शिक्षा के जो शेरनी का दूध है ना, उस शेरनी के दूध को निकाला कैसे जाए। पीना तो बहुत आसान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, पाया कैसे जाए उस शेरनी के दूध को। प्याले में तो कोई दे सकता है, तो पी लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक वो पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरोगे ना, तब तक कोई मतलब नहीं उस शिक्षा के शेरनी का दूध का। यहाँ पर जो ये इन्होंने लिखा था, हमारे महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये मत समझिएगा कि आप उस शेरनी का दूध कोई और निकाल के देता है और आप पी लेते हैं तो आप दहाड़ेंगे, नहीं। आपको स्वयं इस प्रक्रिया का प्रतिभाग करना पड़ेगा। आपको स्वयं उस शेरनी के दूध को निकालना है। पी तो कोई भी सकता है, कोई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जब तक आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, उस शेरनी के दूध को निकालेंगे स्वयं और स्वयं पिएंगे, तब तक आप नहीं दहाड़ सकते। तो इसका जो ये कॉर्ड था, पर इनका जो कॉर्ड था ये, वो इसी चीज को देखिए, आप किसी भी मीनिंग पर मत जाइए, किसी के भावात्मक रूप को समझने की कोशिश करिए, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा आपका जो इमेजिनेशन पॉइंट व्यू है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। आप बहुत ही अच्छे तरीके से किसी चीज को, किसी अन्य व्यक्ति को समझाने का भी आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बढ़ेगा। तो ठीक है, हम आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।